लुकास पैसिओली का ये कहना था कि जितने भी सारे काम होते हैं एक तरीके से होते हैं, यानी कि उसकी रिकॉर्डिंग है, उनको मैनेजमेंट है, उनका फाइनेंशियल उनको तरीके से उनको रिकॉर्ड करना है, उनको सही तरीके से जनरेट करना है, उनका क्लासिफिकेशन करना, उनसे रिजल्ट निकालना, ये एक प्रोसेस होती है। और इस प्रोसेस को फॉलो जो करता है वो अकाउंटिंग के बेस को मैनेज करता है, ठीक है। और इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में इस चीज को डिमांड किया गया, और आधुनिक जितना भी मॉडर्न टाइम में जो भी अकाउंटिंग यूज हो रही है वो उनके प्रिंसिपल्स से हो रही है। और उन्होंने दो प्रकार के सजेशन दिए कि अकाउंटिंग है वो दो तरीके से रिकॉर्ड होती है। एक तो अपन यूज करते हैं जिसमें कोई रूल नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कैसे भी अपन ने लिख दिया, कैसे भी रिकॉर्ड कर दिया, कभी कैलेंडर में लिख दिया, कभी हमने डायरी में लिख दिया, कभी हमने कोई रजिस्टर में लिख दिया, किसी हमने नोट डायरी में लिख दिया। छोटे छोटे चीजें जैसे ठेले वाले, सब्जी वाले, फल वाले हिसाब किताब जो रखते हैं वो उसके अकॉर्डिंग रख लेते हैं, वो उनका तरीका है। उसमें ना कोई हमने डेबिट किया, ना कोई तरीका किया, ना कुछ हमने यूज किया, डेबिट क्रेडिट का कोई सीन नहीं है, कोई अकाउंटिंग रूल को फॉलो नहीं किया। बल्कि दूसरा सिस्टम दिया ड्यूअल एंट्री सिस्टम, मतलब लुकास पैसिओली ने आपको दो सिस्टम जनरेट किए। एक दिया सिंगल एंट्री सिस्टम और एक दूसरा था ड्यूअल एंट्री सिस्टम। मतलब इस बंदे ने ये कहा कि दो प्रकार से अपन एंट्री को मैनेज करते हैं, एक तो सिंगल एंट्री सिस्टम और एक ड्यूअल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई रूल नहीं होता, किसी प्रकार का कोई तरीका नहीं यूज होता, इस वजह से इसको यूज नहीं करते। और बिजनेस जो है वो बड़े तरीके का होता है, बड़े पैमाने पे काम करता है, और बड़े पैमाने पे काम करने वाले लोग जो होते हैं वो बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि बिजनेस में क्या होता है कि हर एक तरीके को शॉर्टली नहीं लिख के उसको तरीके से लिखा जाता है, उनको कैसे लिखें, कहां लिखें, किस तरीके से लिखें, क्या इसका रूल है, आगे जाके फ्यूचर में उसका क्या रिस्पांस मिलेगा, कैसे अपन उनको रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, ये सारी चीजें किसमें होती हैं, ड्यूअल एंट्री सिस्टम में। यानी कि इसने कहा कि दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब दो पक्षों के मध्य, दो पक्षों, द्विपक्षीय अवधारणा के आधार पर, द्विपक्षीय मतलब प्रत्येक जो लेनदेन होता है, प्रत्येक जो लेनदेन होता है उसके कितने पक्ष होंगे, दो पक्ष होंगे, दो पक्ष होते हैं, दो साइड हो सकती है कोई भी लेनदेन करता है। जैसे मैंने कह दिया कि कमल को 5000 रुपए दिए, तो कमल को 5000 रुपए दिए हैं, तो कमल किसको दिए, कमल को दिए, मैंने दिए, तो कमल लेने वाला हो गया, मैं देने वाला हो गया। यानी कि पैसा एक तो रिसीव कर रहा है, एक दे रहा है, समझ में आ रही बात। दो पक्ष हो गए उसके, तो कम से कम कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसके कितने पक्ष होते हैं, दो साइड्स होती हैं। तो दो साइड्स के आधार पे साइड भी साइड, तो एक साइड को अपन तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, दूसरी साइड को भी तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। यदि मैंने एक साइड को डेबिट किया है तो दूसरी साइड को क्या करूंगा, मैं क्रेडिट करूंगा। और यदि मान लो कमल ने फिर से मुझे पैसे दिए हैं तो मैं कमल को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, और अपने वाले को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। मतलब हम काटाकुटी नहीं करेंगे उसमें कि भाई कमल ने दे दे जमा कर, ऐसा नहीं है। यदि उसने दिया है उसका खाता डेबिट किया तो दूसरी बार उसका खाता क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हमने डेबिट किया तो उसका खाता क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट किया तो हम उसका खाता क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये एक शेड्यूल होता है, एक तरीका होता है, और ये तरीके किसमें यूज किए जाते हैं, ड्यूअल एंट्री सिस्टम। तो ड्यूअल एंट्री सिस्टम एक शानदार तरीका है, ड्यूअल एंट्री सिस्टम एक गजब का तरीका है जिसके जरिए क्या किया जाता है, सारी चीजें मैनेज की जाती है। ओके, अब इसमें थोड़ा सा यहां तक है। तो यहां तक मैंने कल बताया था अकाउंटिंग को ड्यूअल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। फिर मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, क्या बताया, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है। अब अकाउंटिंग के में टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में तीन प्रकार के तरीके बताए, अकाउंटिंग तीन प्रकार की बताई। सबसे पहले मैंने बताई कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरी बताई फाइनेंशियल, और तीसरी क्या बताई, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीनों के बारे में लिख दिया था, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में लिख दिया था। अब समझ लो, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है कि आपके जितने भी सारी निर्माणी संस्था होती है, निर्माणी संस्था जितने भी हैं जो निर्माण कार्य में लगी हुई है, बनाने में लगी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, प्रोडक्शन तैयार करने का काम करती है। जैसे मार्कर बनाने वाली फैक्ट्री, ये क्या करेगी, कच्चा माल ले जाएगी, प्लास्टिक इकट्ठा करेगी, स्याही बनाएगी, मार्कर तैयार करेगी। तो इसको बनाने में और इसको बनाने में खर्च होने वाली लागतों को डिसाइड जहां किया जाता है, या खर्च होने वाली लागतों का जहां निर्धारण किया जाता है कि भाई ये कितने रुपए में बनके तैयार हो गया, लास्ट पर यूनिट पे कितना रुपए का खर्च आया, ये कौन डिसाइड करती है। और इसका हिसाब किताब किसमें रिकॉर्ड किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है।
यानी कॉस्ट अकाउंटिंग परफेक्ट तरीके से देखा जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग इसको मैनेज करती है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान पर प्रोडक्ट पर कितनी लागत आ रही है उसको इस मैनेज करने का काम कौन करती है, आपकी कॉस्टिंग। ठीक है।